हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है दुआ। तो हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से दुआ के बारे में क्या कहा। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका चैप्टर नंबर 14 और वर्स नंबर 38 में पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। आमीन। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे खुद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को आजमाइश से निकलने का रास्ता बता रहे हैं और उनसे कह रहे हैं जागो और दुआ करो। मतलब कि हमें जागना है और दुआ करनी है ताकि हर तरह की आजमाइश से बच सकें। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पे रियलिटी में देखें तो होता कुछ इस तरह से है कि जब भी कभी दुआ के लिए सोचा जाता है तो क्या होता है, इंसान के ऊपर नींद तारी हो जाती है। जैसे ही वो दुआ के लिए सोचना शुरू करेगा या दुआ में बैठने की नीयत बनाएगा तो उसी वक्त उसे गनूदगी होना शुरू हो जाएगी, उसे नींद आना शुरू हो जाएगी। और ये क्यों आती है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा की बारगाहों में बैठें, वो नहीं चाहता कि आप खुदा से मांगें, इसलिए आप पे नींद तारी हो जाती है और आप क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर फील करना शुरू कर देते हैं। आप जिस्मानी तौर पे सो रहे होते हैं। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं और उनको पता है कि किस तरह से हमने ये जो हमें नींद आ रही है इसको किस तरह से डांटना है, तो फिर वो क्या करते हैं, भले वो कितनी भी उनको नींद आ रही हो, वो खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं और खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं और सबसे पहले वो नींद को ही डांटते हैं और कहते हैं कि हर तरह की सुस्ती और कायली की स्पिरिट यीशु के नाम से मेरी ज़िंदगी से जाए ताकि मैं अपने खुदावंद की हजूरी में बैठ के दुआ करूं और उन आजमाइशों में ना पड़ूं जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं। क्योंकि खुदावंद ने हमें ये बातें बता के हमारे साथ नेकी की है। तो आइए हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मीका की किताब उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स नंबर 8 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चलें। तो फरोतनी से हम कब चलेंगे? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम दुआ करेंगे। और खुदा का कलाम जो है वही हमें सिखाता है कि हमें खुदा के साथ फरोतनी के साथ किस तरह से चलना है। उसने तो इंसान पे नेकी को जाहिर कर दिया है ये बातें बता के। तो क्या इंसान उसे अपनी ज़िंदगी में अपना रहा है उन बातों को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बताई हैं? खुदावंद जो है वो अपने लोगों पे रहम की निगाह करता है। जब वो उस जगह पे दुआ कर रहा था जिसका नाम गतसमनी था, तो वो अपने शागिर्दों से भी यही कहता है कि तुम भी जागो और दुआ करो। लेकिन शागिर्द क्या करते हैं? वो सो रहे होते हैं और खुदावंद उनको देखने आता है। जो लोग खुदावंद की हजूरी में चलते हैं ना फरोतनी के साथ, खुदा उनको देखने के लिए भी आता है कि क्या मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी मेरी हजूरी में आज बैठा है, मेरी हजूरी में आज झुका है, क्या वो मुझसे बात करने का मुंतज़िर हुआ है? क्योंकि खुदा जो है वो चाहता है कि हम उससे मांगें, वो चाहता है कि हम उससे बात करें। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। तो मांगेंगे तो हम तभी जब हम दुआ में उसकी हजूरी में बैठेंगे और अपने मुंह को उसकी हजूरी में खोलेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद, जो आजमाइशें मेरी ज़िंदगी में आने वाली हैं, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, चाहे वो किसी भी मुश्किल परेशानी की सूरत में है,
चाहे वो मेरे काम कारोबार को रोकने की सूरत में है। खुदावन उन तमाम आजमाइशों को तू मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे, ताकि ये आजमाइशें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में काम ना करने पाएँ, ये मेरे घराने का हिस्सा ना बने, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने, ये मेरे बच्चों का हिस्सा ना बने, ये मेरे हस्बैंड का हिस्सा ना बने, ये मेरी वाइफ का हिस्सा ना बने, ये मेरे ख़ानदान का हिस्सा ना बने। तो खुदा के पाक कलाम में ये भी लिखा है, मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे, ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। तो जब हम इरादा करते हैं खुदा की हज़ूरी में दुआ करने का, तो फिर हम उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि नींद इस कदर हम पे तारी हो जाती है कि हम उस दुआ को वहाँ पे ही स्किप कर देते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा काम आ जाएगा कि हम उसमें बिज़ी हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि हम शर्मिंदगी उठाते हैं इस वजह से, और बाद में हम सोचते रहते हैं कि खुदावंद मैंने तेरी हज़ूरी में दुआ करने के लिए बैठना था, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपने खुदा से दुआ करनी है, खुदा के कलाम को क्लेम करना है अपने ऊपर, और इस वर्स को अपने मुंह से रिलीज़ करना है, अपने मुंह से बोलना है कि मेरा दिल तेरे आइन मानने में कामिल रहे, ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं, किसी भी वजह से मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं, चाहे वो वजह फिर दुआ का ना करना ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम दुआ नहीं करते तो भी हम अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि खुदा मैंने तो तुझसे कहा था कि मैं तेरी हज़ूरी में बैठूंगी या बैठूंगा और दुआ करूंगी। तो जब हम वो काम नहीं कर पाते तो फिर हम शर्मिंदगी उठाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सब चीज़ें बताता है कि हमें इनमें से निकलना कैसे है, क्योंकि हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो पावर रखते हैं। हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनमें पावर है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। और खुदावंद का कलाम जो है वो हमारे लिए नूर है। तो जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे तो ये कलाम ही हमारी राहों को रोशन करेगा, और फिर हम शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे, बल्कि खुदा के आइन को, उसके हुक्मों को मानेंगे, और इस बात को भी मानेंगे कि खुदावंद यीशु ने हमें कहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो जब हम खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे, उसकी सिखाई हुई बातों पे अमल करेंगे, तो फिर हम ना सिर्फ अपने घराने के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बायस ठहरेंगे, और दुआ करने के वसीला से ही हम हर तरह की आजमाइश का भी मुकाबला कर पाएंगे। और पहले से ही जब उन्हें डांटेंगे कि वो हमारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे, तो फिर वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।